गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, हर कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच, नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं, सबके अनुकूल रहने वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही लोग हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी में आगे आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना और समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं।